याद करो, जब मूसा ने अपनी जाति वालों के लिए पानी की प्रार्थना की तो हमने कहा कि अमुक चट्टान पर अपनी लाठी मारो, अतः उससे 12 स्रोत फूट निकले और हर कबीले ने जान लिया कि कौन सी जगह उसके पानी लेने की है। उस समय यह आदेश दे दिया गया था कि अल्लाह की दी हुई रोजी खाओ पियो और धरती में बिगाड़ न फैलाते फिरो। याद करो, जब तुमने कहा था कि अय मूसा, हम एक ही प्रकार के खाने पर संतुष्ट नहीं कर सकते, अपने रब से प्रार्थना करो कि हमारे लिए धरती की पैदावार, साग, तरकारी, गेहूं, लहसुन, प्याज, दाल आदि पैदा करे। तो मूसा ने कहा, क्या एक उत्तम चीज को छोड़कर तुम घटिया दर्जे की चीजें लेना चाहते हो? अच्छा, किसी शहरी आबादी में जा रहो, जो कुछ तुम मांगते हो वहां मिल जाएगा। आखिर इस दशा को पहुंच गए कि अपमान एवं अपयश और गिरावट एवं बदहाली उन पर थोप दी गई और वे अल्लाह के अजाब में घिर गए। यह नतीजा था इसका कि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करने लगे थे और पैगंबरों की अकारण हत्या करने लगे थे। यह नतीजा था उनकी नाफरमानियों का और इस बात का कि वे धार्मिक मर्यादाओं से निकल जाते थे। विश्वास रखो कि अरबी नबी को मानने वाले हो या यहूदी, ईसाई हो या साबी, जो भी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाएगा और अच्छा कर्म करेगा, उसका बदला उसके रब के पास है और उसके लिए किसी डर और रमज का मौका नहीं है। याद करो वह समय जब हमने तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पक्का वचन लिया था और कहा था कि जो ग्रंथ हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामना और जो आदेश और निर्देश उसमें लिखे हैं उन्हें याद रखना। इसी माध्यम से आशा की जा सकती है कि तुम तकवा की नीति पर चल सकोगे। मगर इसके बाद तुम अपने वचन से फिर गए। इस पर भी अल्लाह की कृपा और उसकी दयालुता ने तुम्हारा साथ ना छोड़ा, वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होते। फिर तुम्हें अपनी जाति के उन लोगों का हिस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सब्त का नियम तोड़ा था। हमने उन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और इस दशा में रहो कि हर ओर से तुम पर धुतकार पिटकार पड़े। इस तरह हमने उनके अंजाम को उस जमाने के लोगों और बाद की आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा सामग्री और डरने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। फिर वह घटना याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय जबह करने का हुक्म देता है। कहने लगे, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा ने कहा, मैं इससे अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि अज्ञानियों जैसी बातें करूं। बोले, अच्छा, अपने रब से प्रार्थना करो कि वह हमें उस गाय के बारे में कुछ विस्तार से बताए। मूसा ने कहा, अल्लाह कहता है कि वह गाय ऐसी होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो ना बछिया, बल्कि मध्य आयु की हो। अतः जो हुक्म दिया जाता है उसका पालन करो। फिर कहने लगे कि अपने रब से यह और पूछ दो कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, वह कहता है कि पीली रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा चटकीला हो कि देखने वालों का मन प्रसन्न हो जाए। फिर बोले, अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताओ कैसी गाय चाहिए, हमें उसके निर्धारण में संदेह हो गया है। अल्लाह ने चाहा तो हम उसका पता पा लेंगे। मूसा ने जवाब दिया, अल्लाह कहता है कि वह ऐसी गाय है जिससे सेवा कार्य नहीं लिया जाता, ना जमीन जोतती है ना पानी खींचती है,
भली चंगी और बेदाग है। इस पर वे पुकार उठे कि हाँ, अब तुमने ठीक पता बताया है। फिर उन्होंने उसे जबह किया, वरना वे ऐसा करते मालूम ना होते थे। और तुम्हें याद है वह घटना जब तुमने एक व्यक्ति की जान ली थी, फिर उसके बारे में झगड़ने लगे और एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम थोपने लगे थे। और अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छिपाते हो उसे खोल कर रख देगा। उस समय हमने हुक्म दिया कि मारे गए व्यक्ति की लाश को उसके एक भाग से चोट करो। देखो, इस प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवन दान देता है और तुम्हें अपने निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। किंतु ऐसे निशानियां देख लेने के बाद भी अंततः तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ उनसे भी बड़े हुए। क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से स्रोत फूट बहते हैं, कोई फटता है और उसमें से पानी निकल आता है, और कोई अल्लाह के डर से काम कर गिर भी पड़ता है। अल्लाह तुम्हारी करतूतों से बेखबर नहीं है।